नमस्कार। मिशन हेल्थ के सजीव फोन इन कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, ये बात बिल्कुल सच है कि एक स्त्री तभी कंप्लीट मानी जाती है जब वो माँ बनती है, और माँ बनना एक बेहद सुखद एहसास है। लेकिन प्रसव के बाद माँ का स्वस्थ रहना भी बेहद ज़रूरी है ताकि वो अपने नवजात बच्चे की देखभाल सही तरीके से कर सके। माँ को स्वस्थ रखने के लिए किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, कौन कौन से आहार देने चाहिए, कितनी मात्रा में देना चाहिए, इन्हीं तमाम बातों को जानने के लिए आज इस कार्यक्रम का विषय हमने लिया है प्रसव के बाद ज़रूरी आहार। जी हाँ, यही विषय है हमारे आज के इस कार्यक्रम का। इस विषय से जुड़ा अगर आपका भी कोई सवाल है, कुछ जानना चाहते हैं या कोई जिज्ञासा है, आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। फ़ोन करने के लिए जल्दी से कागज़ और कलम उठाइए, फ़ोन नंबर्स नोट कीजिए। फ़ोन नंबर्स इस प्रकार से हैं 0522-220-5756, दूसरा नंबर 0522-2288-698, तीसरा नंबर 0522-4076-802 और टोल फ्री नंबर 1800-180-5233। फ़ोन आप ज़रूर करें, लेकिन फ़ोन करने से पहले अपने टीवी सेट की आवाज़ को थोड़ा सा कम कर दें और सवाल को संक्षिप्त रखें। आज आपके सवालों के जवाब देने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर मनोज कुमार शुक्ल। डॉक्टर साहब का ताल्लुक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश से है। आप महाप्रबंधक मातृ स्वास्थ्य हैं। डॉक्टर साहब, वेलकम टू अवर शो। नमस्कार। और हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि आज इस स्टूडियो में प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से कुछ पार्टिसिपेंट्स भी तशरीफ लाए हुए हैं जो इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे, डॉक्टर साहब से सवाल पूछेंगे और जानकारी हासिल करेंगे। आप सभी का स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आप सभी लोगों से गुजारिश करना चाहूँगी कि अगर आप लोगों के मन में भी कोई सवाल आए तो आप डॉक्टर साहब से एक एक करके अपने सवाल पूछ सकते हैं और मालूमात हासिल कर सकते हैं। तो बस शुरू करते हैं हम अपना आज का ये कार्यक्रम। डॉक्टर साहब, ये हमारा लाइव फ़ोन इन कार्यक्रम है, तो जाहिर सी बात है कि कॉलर्स के फ़ोन आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन जैसा कि आज का हमारा विषय है कि प्रसव के बाद माँ को कौन कौन सा ज़रूरी आहार देना चाहिए ताकि वो स्वस्थ रह सके। डॉक्टर साहब, अगर देखा जाए तो माँ शब्द तो बहुत छोटा है, लेकिन इसका दायित्व बहुत बड़ा होता है। तो जाहिर सी बात है कि इस दायित्व को निभाने के लिए माँ का स्वस्थ रहना बेहद ज़रूरी है। तो सबसे पहला जो सवाल उठता है, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि प्रसव के बाद क्या महिलाओं को चिकित्सकीय देखरेख की ज़रूरत होती है? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है जी। हमारे अस्पतालों में गर्भवती महिला डिलीवरी के लिए आती है जी। और कई बार वो ये सोचकर कि अब तो प्रसव हो गया है और वापस जाने की जल्दी करते हैं। अच्छा। लेकिन कई बार देखा गया है कि प्रसव के 48 घंटे तक या कभी कभी उसके आगे भी जीवन को खतरा रहता है। अचानक ब्लीडिंग होने लगती है, इन्फेक्शन हो जाता है और उसकी वजह से डेथ हो जाती है। ब्लीडिंग के केसेस में मृत्यु 2 से 8 घंटे के भीतर हो सकती है। अच्छा। तो इसलिए इतना ये खतरनाक है कि बिल्कुल जो है हम ये ना सोचें कि प्रसव हो गया और काम निपट गया है। अगले 48 घंटे तक महिला को अस्पताल में ही रहना चाहिए। यहाँ तक कि यदि किसी महिला का घर पर प्रसव हुआ है तो भी अगर कोई इस तरह के कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं तो चिकित्सकीय देखरेख की बहुत आवश्यकता है। उसको तत्काल अस्पताल ले जाएं बिना किसी सोच के। जी, यानी कि वो चिकित्सक की देखरेख में ज़रूर रहना चाहिए। बहुत आवश्यक है। जी डॉक्टर साहब, जैसा कि मैंने कार्यक्रम के शुरू में कहा था कि एक कॉलर हैं, पहले उनका सवाल ले लेते हैं। नंसरूप मिश्रा जी, बाराबंकी से। हेलो हेलो, स्वागत है आपका मिशन हेल्थ कार्यक्रम में। पूछे सवाल अपना। हाँ नमस्ते मैडम, मेरा नाम है नंदसूर मिश्रा। नमस्ते। गाँव मेरा बसौली पड़ता है। मैं जानना चाहता हूँ कि देहात की जो महिलाएं होती हैं तो प्रसव के बाद जो महिला को भोजन दिया जाता है वो घर ही में बनाया जाता है। अरहर की दाल है और मक्के का जूस वगैरह निकाल करके दिया जाए, और शहरों में जो बनाया भोजन उनको दिया जाता है मार्केट का। तो इन दोनों में भोजन कौन सा अच्छा है जो महिलाओं के हित में होगा जो प्रसव के बाद दिया जाएगा? जी डॉक्टर साहब, क्या बताना चाहेंगे आप? मिश्रा जी, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, घर पर जो साफ सुथरा खाना बनाया जाता है उससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। और मुझे लगता है कि सभी घरों में यही किया जाता है। बहुत रेयर कंडीशंस में ही बाजार से मंगाया जाता है। यहाँ तक कि अस्पतालों में भी जो भोजन की व्यवस्था की जा रही है वो सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा, महिलाओं के द्वारा जो एक पौष्टिक भोजन है वही बना के दिया जाता है। तो इसको घर पर भी जब भोजन दिया जाए तो उसमें पौष्टिकता का ध्यान रखते हुए उसको प्रोटीन रिच डाइट उनको देने की आवश्यकता है।
और उसमें दालें, जैसे आपने कहा अरहर की दाल, तो मसूर की दाल या और जितनी भी दालें हैं वो देना चाहिए, दूध देना चाहिए, फल देना चाहिए। ये सारी चीज़ें अगर तो समृद्ध लोग हैं। कहते हैं कि जो अरहर की दाल होती है वो बड़ी एसिडिक होती है, तो क्या देना चाहिए प्रसव के बाद? ऐसा कोई रोक नहीं है कि ये दाल देने से नुकसान होगा। मिश्रित दालों का प्रयोग करना बेहतर रहेगा। अच्छा। ये ना हो कि केवल एक तरह की ही दाल खाएं, लेकिन अगर मिली जुली दालें खाएं, कभी अरहर, कभी मूंग, जी। कभी अन्य कोई दाल, और उनको भी मिलाकर खाएं तो अच्छा, बेहतर होगा। मिक्स्ड अगर जी, दाल खाएंगे तो जी, ज़्यादा फायदा जी। होगा। नंदस्वरूप मिश्रा जी, फ़ोन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, जैसा कि मैंने शुरू में कहा था कि कुछ पार्टिसिपेंट्स भी आए हुए हैं, वो भी आपसे कुछ जानना चाहते हैं। बिल्कुल। तो शुभा चतुर्वेदी जी, आप बड़ी दूर से तशरीफ़ लाई हैं, मैं चाहूँगी सबसे पहले आप सवाल पूछिए। थैंक यू मैम। नमस्कार डॉक्टर साहब, मेरा सवाल ये था कि हम सभी जानते हैं कि माँ बनना एक बहुत ही सुखद एहसास है, तो क्या प्रसव के बाद जो माँ है वो बहुत कमज़ोर हो जाती है? बताइए डॉक्टर साहब। देखिए, माँ के शरीर में एक नवजात पल रहा होता है, तो पूरे 9 महीने की अवधि में उसने काफ़ी कुछ माँ से कैल्शियम, आयरन या जो उसके अंग प्रत्यंग बने हैं वो माँ के शरीर से ही उसने लिए हैं। जी। तो निश्चित तौर पे उसमें जो है कुछ कमज़ोरी आती है। और हमारे हिंदुस्तानी परिवेश में तो कई बार ये होता है कि खान पान पहले से बहुत अच्छा नहीं होता है। हम कहते हैं कि 3-4 बार भोजन लें, और वो कई बार जो है उल्टियों की वजह से या अन्य कारणों की वजह से, घर में गरीबी की वजह से खाना बहुत कम लेती हैं, तो इस वजह से वो कमज़ोर हो जाती हैं। तो अगर प्रसव के बाद भी वो अपनी देखभाल नहीं करेंगी तो कमज़ोरी बढ़ती जाएगी। हम चाहेंगे कि गर्भावस्था में भी अच्छा खाना खाएं और उसके बाद भी अच्छा खाना खाएं। जी। हेमा जी, आपका क्या सवाल है? अक्सर नमस्कार। मेरा सवाल ये है कि प्रसव के बाद और महिला को क्या खाना दिन में सुबह शाम क्या लेना चाहिए और इस दौरान क्या नहीं लेना चाहिए, जो नुकसान कर सकता है और क्या फ़ायदा कर सकता है? बहुत अच्छा सवाल है डॉक्टर साहब। प्रसव के बाद सबसे पहली बात यह है कि आपको अपनी देखभाल भी करनी है और बच्चे की देखभाल भी करनी है। और बच्चे की देखभाल के लिए आपके स्तनपान जो आप करा रही हैं, तो काफ़ी हम कहेंगे कि फ्लूइड्स का जो है, मतलब जो तरल पदार्थ हैं वो बहुत ज़्यादा हों। यहाँ तक कि दूध, कई बार माएँ जो हैं वो गाय और भैंस का दूध जो है अपने बच्चे को पिला रही होती हैं। मैं तो हमेशा सलाह देता हूँ कि वो अपने स्तनपान को जारी रखें और वो जो दूध बच्चे को पिलाने के लिए आप कोशिश कर रहे हैं वो स्वयं पिएं, ताकि उसमें वृद्धि हो। और इसके अलावा जितने भी रसदार फल हैं, संतरा, अनार, मौसमी, इनका इस्तेमाल करें। दालों का इस्तेमाल करें। अगर आप नॉनवेज खाना खा सकते हैं तो वो भी लें, अंडे ले सकते हैं। लेकिन हमारे वेजिटेरियन डाइट जो लोग लेते हैं उनके लिए भी पर्याप्त पनीर है, इन सब का सेवन कर सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि फलों में कोई कॉस्ट मायने नहीं रखती है कि सेब जब 200 रुपये किलो होगा या अनार जब 200 रुपये किलो होगा तब वो फायदा करेगा। मौसमी फल, अमरूद, केला, जो कुछ भी फल आपको मिल रहे हैं वो सारे आपके लिए बहुत हितकारी हैं, उनका सेवन करें तो स्वस्थ रहेंगी। हेमा जी, हम उम्मीद करते हैं कि आपको आपके सवाल का जवाब ज़रूर मिल गया होगा। और अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम मिशन हेल्थ। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज का विषय है प्रसव के बाद ज़रूरी आहार। जी हाँ, यही विषय है और इस विषय पर विस्तार से जानकारी देने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने एक्सपर्ट डॉक्टर मनोज कुमार शुक्ल। डॉक्टर साहब, हम आगे आपसे जानना चाहेंगे, जैसा कि आपने जिक्र किया कि नॉनवेज वगैरह भी लिया जा सकता है, तो जो लोग मछली, अंडा, मांस वगैरह लेते हैं, तो जिनको हम कहेंगे नॉन वेजिटेरियन, तो डॉक्टर साहब कितनी मात्रा में उन्हें मांसाहारी भोजन लेना चाहिए? इसमें कोई ऐसा नहीं है कि इतनी मात्रा में लें, वो उनका अपना जो रोजमर्रा में जितना वो सेवन करते हैं उस हिसाब से ले सकते हैं। मांसाहार बुरा नहीं है, लेकिन कई बार हम ये देखते हैं कि हमारी महिलाएं भी कुछ व्यसन कर रही हैं, जैसे वो तंबाकू का सेवन कर रही हैं, अच्छा। कुछ अल्कोहल का सेवन भी कर रही हैं, बीड़ी का सेवन कर रही हैं, तो ये बहुत खतरनाक है। इस तरह का सेवन ना तो गर्भावस्था के दौरान होना चाहिए और ना ही गर्भावस्था के बाद जब वो बच्चे की देखभाल कर रही हैं। मांसाहार में कोई ऐतराज की बात नहीं है। ये अलग अलग परिवेश में, कुछ परिवारों में मांसाहार का ज्यादा सेवन किया जाता है, कुछ लोग वेजिटेरियन हैं, कभी कभी उतना लें जितना आसानी से उसको पचा सके। जी, बार बार कई बार अगर वो डाइट में रखेंगी, दिन में 2-3 बार अगर वो भोजन करेंगी तो वो बेहतर रहेगा। अच्छा जी। मोहम्मद अतीक साहब, आपका क्या सवाल है? पूछिए अपना सवाल। हेलो सर। सर, मेरा सवाल ये है कि प्रसव के बाद महिला को हम कौन कौन से फल खाने के लिए दे सकते हैं? बेहतर रहेगा कि यदि हम उनको जूसी, जो जिनमें रस ज़्यादा होता है, वो फल दें। मौसमी और संतरा, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा दें।
अनार है वो भी अच्छा रहेगा। लेकिन कोई भी मौसमी फल उनके लिए हितकारी है, जिससे कि उनको जो है पौष्टिक मतलब विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, वो सारे मिलेंगे। एक्चुअली कोई भी खाना जब हम पकाते हैं तो उसके मिनरल्स और विटामिन्स कम हो जाते हैं, और फलों में अगर आप देते हैं तो वो सारे प्राकृतिक रूप में रहते हैं। कुछ फल खुले हुए होते हैं, कटे हुए फल होते हैं, उनका सेवन जो है वो उचित नहीं है। तो अगर आप घर पे उनको प्रॉपरली काट के या जूस घर पे निकाल के खा रहे हैं तो बेहतर है। जो आपके कोल्ड ड्रिंक्स हैं, मैं उनका सेवन को बहुत प्रमोट नहीं करूंगा। मैं ये कहना चाहूँगा कि आप कोल्ड ड्रिंक्स का सेवन को जो है ना अपनाएं तो बेहतर रहेगा। शालिनी जायसवाल, आपका क्या सवाल है? पूछिए अपना सवाल डॉक्टर साहब नमस्कार से। सर, प्रसव के बाद माँ को नवजात बच्चों को दूध पिलाना पड़ता है, इसके लिए क्या क्या आहार लेना चाहिए? पहले भी बताया कि दूध सबसे महत्वपूर्ण है। जो बच्चे को अक्सर माँ कोशिश करती है कि खरीद के दूध पिलाए, वो दूध स्वयं पिए और माँ को अपना स्तनपान कराए। इसके अलावा पानी का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा रखें, क्योंकि खासतौर से अभी जो आने वाले गर्मी के महीने हैं उनमें अगर आपने पानी का सेवन कम किया तो जो दूध का उत्पादन है वो भी धीरे धीरे कम होगा। और आपके रसदार फल आप लें, छाछ है, मट्ठा है, इस तरह की चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा लें। जितना लिक्विड डाइट लेंगी और जितना पौष्टिक खाना खाएंगी उतना बेहतर रहेगा। खाने में कोई परहेज नहीं है, लेकिन प्रोटीन रिच डाइट अगर रहेगी, जैसे पनीर है, दालें हैं, मसूर की दाल, अरहर की दाल, मूंग की दाल, अलग अलग मिश्रित दालों का अगर सेवन करेंगे तो बेहतर रहेगा आपके लिए। थैंक यू सर। और डॉक्टर साहब, इस वक्त एक कॉलर जुड़ गए हैं, आजमगढ़ से हैं। हेलो हेलो हेलो, स्वागत है आपका मिशन हेल्थ कार्यक्रम में, अपना सवाल पूछिए। जी नमस्कार। डॉक्टर साहब से मेरा प्रश्न था कि प्रसव के बाद महिला दूसरे बच्चे के लिए गर्भ न धारण करने के लिए परिवार नियोजन के लिए आप क्या सलाह देंगे? बताइए डॉक्टर साहब। कई बार ऐसा होता है कि दूसरा बच्चा बहुत जल्दी आ जाता है और बेहतर है कि कम से कम 3 वर्ष का अंतर रखा जाए। तो सबसे पहला तो जो माँ स्तनपान करा रही है, अगर 6 महीने तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग की जाए, मैं आपको ये भी एक बताना चाहूँगा कि एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग भी गर्भ निरोधन का एक प्रमोट करती है, वो भी जो है एक तरह से गर्भ निरोधक का काम करती है। अच्छा। लेकिन केवल इसी पर आश्रित नहीं रहा जा सकता। तो हम लोग कहते हैं कि अगर पुरुष कंडोम्स का इस्तेमाल कर लें, या कॉपर टी भी आजकल पोस्टमार्टम इमीडिएटली जब जैसे डिलीवरी होती है उसी समय एक जो है आईयूसीडी का इंसर्शन किया जाता है, और उससे भी जो है 5 से 10 साल तक गर्भावस्था जो है नहीं ठहरती है। और अंतरा, छाया, इस तरह की और कुछ गोलियां हैं उनका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इसके लिए जब भी प्रसव पूर्व ही हमारी एएनएम्स और हमारे जो स्टाफ है वो बताता रहता है, तो उनकी सेवाओं का लाभ लें। और बहुत अच्छा सवाल है कि परिवार नियोजन का पालन जरूर करें, क्योंकि माँ जो है वो एक तो वैसे ही कमजोर है, अगर दूसरा गर्भ फिर से ठहर गया तो वो और कमजोर हो जाएगी, और जो नवजात बच्चा है उसकी देखभाल भी अच्छी तरीके से नहीं हो सकेगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। फोन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ पे हम थोड़ी देर के लिए रुकना चाहेंगे, यहाँ पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम मिशन हेल्थ। मिशन हेल्थ कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं प्रसव के बाद ज़रूरी आहार के बारे में, और इस बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर मनोज कुमार शुक्ल। और इस वक्त नैना कपूर जी हैं। आपका क्या सवाल है? पूछिए अपना सवाल। डॉक्टर साहब नमस्कार। डॉक्टर साहब, प्रसव के बाद माँ को कैल्शियम, आयरन, फॉलिक एसिड की गोलियाँ कितने दिनों तक और कितनी खानी चाहिए? जी, अभी इस संबंध में काफ़ी निर्देश बदल गए हैं, और गर्भावस्था के बाद जब प्रसव हो जाता है उसके बाद 6 महीने तक लगातार हम लोग सलाह देते हैं कि गर्भवती महिला को आयरन की गोली दी जाए, आयरन फोलिक एसिड जिसकी बात आपने करी, और कैल्शियम की गोली दी जाए। 1 गोली आयरन की और 2 गोली कैल्शियम की, एक सवेरे एक शाम देना जरूरी है। तो इस तरह से 6 महीने में 180 गोली करीबन आयरन की और 360 गोलियां कैल्शियम की दी जाती हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, आप जैसा कि जिक्र कर रहे हैं आयरन और कैल्शियम की गोलियों की, तो डॉक्टर साहब क्या ये बाजार से मिलती हैं या हॉस्पिटल में मिलती हैं? कोई भी बाजार से खरीदारी करने की आवश्यकता नहीं है। ये सारी दवाइयाँ मुफ्त दी जा रही हैं, एनएचएम इसमें सहयोग कर रहा है। और हमारे अस्पतालों में और हमारी जो वर्कफोर्स फ्रंटलाइन वर्कर्स की हमारी एएनएम बहन जी जो हैं, जो कि गांव में ग्राम स्वास्थ्य पोषण दिवस जो बुधवार और शनिवार को मनाया जा रहा है, उसमें ये दवाइयाँ जो है उनको उपलब्ध कराती हैं। हम 1-1 महीने का कोर्स के लिए देते हैं, ताकि वो अगली बार फिर आएँ, कोई उनकी अगर समस्या है तो उसका जो है वो निराकरण कर दिया जाए। और बार बार दे के हम कुल मिला के 6 महीने तक उनको वो दवाइयाँ देते हैं। कोई भी चार्ज इसके लिए नहीं लिया जाता। ये तो बहुत ही अच्छी बात बताई। तो हम अपने दर्शकों से कहना चाहेंगे कि जो आपको सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं, आप इसका पूरा लाभ उठाइए और स्वस्थ रहिए।
अंशुमन पांडे जी, आपका क्या सवाल है? पूछिए अपना सवाल। नमस्कार। नमस्कार। प्रसव के बाद आयरन, कैल्शियम की गोलियां लेने में क्या सावधानी बरतनी चाहिए? एक सामान्य गोली की तरह से इसका सेवन किया जा सकता है, कोई भी इसमें ऐसा मतलब मुश्किल नहीं है। केवल ध्यान ये रखना है कि आयरन और कैल्शियम दोनों की गोलियां साथ में नहीं ली जानी है। यदि आपने आयरन और कैल्शियम की गोलियों को साथ में ले लिया तो दोनों का ही फायदा आपको नहीं मिलेगा, वो निष्फल जाएगा, बेकार हो जाएगा। कैल्शियम थोड़ा गैस्ट्राइटिस करता है, थोड़ा सा कभी कभी कुछ लोगों को जो है मितली इस तरह की बात आती है, तो हम लोग कहते हैं कि खाने की थाली में कैल्शियम की गोली रख लीजिए, 2-4 निवाले खाने के बाद कैल्शियम की गोली खा लीजिए। तो सवेरे और शाम दोनों टाइम जो आप दोपहर में या शाम को खाना खा रहे हैं उस समय एक गोली कैल्शियम ले लें। और आयरन की जो टेबलेट है उसको खाने से पहले 1 घंटा पहले या करीबन 1-1.5 घंटे बाद उसका सेवन किया जाए तो बहुत आसानी, इसमें कोई समस्या नहीं आती है। अच्छा, तो डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने बहुत सारी बातें बताई, हम ये भी जानना चाहेंगे कि इसके अलावा और कौन कौन सी दवाओं का इस्तेमाल किया जाता है प्रसव के बाद माँ के लिए? किसी भी अन्य दवा की कोई आवश्यकता नहीं है अंटिल अनलेस की कोई परेशानी ना पैदा हो। अगर कोई परेशानी पैदा होती है तो मैं कहूँगा कि आप स्वयं दवा का सेवन ना करें। सबसे पहले अपने नज़दीक अस्पताल जाएं, वहाँ पर चिकित्सक की देखरेख में अपनी जो भी फिर वो सलाह दी जाए उसके हिसाब से दवाइयों का सेवन करें। किसी भी अन्य दवा की कोई ज़रूरत नहीं है। केवल अगर आप अच्छा आहार रखते हैं, आप अपनी सोच अच्छी रखते हैं, खुश रहते हैं तो स्वस्थ रहेंगे। जो महिला है उसको कोई समस्या नहीं आएगी। और स्तनपान करने के बारे में जो भ्रांतियां अक्सर होती हैं कि पता नहीं स्तनपान कराने से उनका शारीरिक जो है उसमें कुछ बदलाव आएंगे, कुछ अच्छा नहीं होगा, तो मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जो महिलाएं स्तनपान कराती हैं उनका शारीरिक स्वास्थ्य और बेहतर रहता है। उनमें तमाम कैंसर्स, ब्रेस्ट कैंसर और यूट्राइन कैंसर होने की संभावनाएं कम होती हैं। तो अगर माँ ने स्तनपान कराया और अपना भोजन अच्छा रखा और कैल्शियम आयरन की जो गोलियाँ दी गई उनका सेवन किया गया तो इसके अलावा किसी दवा की कोई आवश्यकता नहीं। जी डॉक्टर साहब, दिल्ली से एक फ़ोन आ रहा है प्रताप जी का। हेलो हेलो, अगर आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं तो प्लीज अपना सवाल पूछिए। मैम, मुझे ये पूछना है कि प्रसव के बाद में कितने दिनों तक जो है दिखाना चाहिए हॉस्पिटल में? ओके, डॉक्टर साहब ये जानना चाह रहे हैं कितने दिनों तक जो माँ है प्रसव के बाद उनको कितने दिनों तक दिखाना चाहिए हॉस्पिटल में? हम लोग 48 घंटे तक तो कहते हैं वो अस्पताल में ही रहें अगर वो सामान्य प्रसव है। अगर ऑपरेशन के द्वारा प्रसव किया गया है तो 5 से 7 दिन वो भर्ती रहती हैं और उसके बाद टाँके काट के उनको घर भेज दिया जाता है। 15-20 दिन बाद एक बार दोबारा आ जाएं और 1 महीने बाद उसके 1 महीने बाद यानी लगभग 1.5 महीने पर जब बच्चे को टीका पुनः लगता है तब अगर वो आ जाएं तो पर्याप्त है। वैसे ग्रामीण क्षेत्रों में हमारी एएनएम बहन जी और हमारी आशा बहन जी जो हैं होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर करती हैं। वो घर पर जाती हैं और बच्चे की भी देखभाल करती हैं और माताओं का भी ध्यान रखती हैं। तो उनको अस्पताल बार बार दौड़ने की आवश्यकता नहीं है। आशाओं के द्वारा अगर कोई भी चिन्हित किया जाता है कि इस बच्चे में ये तकलीफ है या माँ को कोई तकलीफ है तो उस समय जो है फिर उनको अस्पताल के लिए रेफर कर दिया जाता है। लेकिन ये जरूर कहना चाहूँगा कि जब भी आपको लगे कि आपकी जो महिला है जो गर्भवती थी और अब प्रसव उसने बच्चे को जन्म दिया है उसको कोई भी समस्या हुई है, लाइक ब्लीडिंग हो रही है, लगातार बुखार आ रहा है, डिस्चार्जेस अगर कुछ बदबूदार हो रहे हैं तो तत्काल अस्पताल आके वहाँ पर चिकित्सक की देखरेख में आ जाएं ताकि कोई समस्या बड़ी ना हो जाए। जी, फ़ोन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सिमरन जी, आपका क्या सवाल है? समय कम है, जल्दी से सवाल पूछिए अपना। डॉक्टर साहब, प्रसव के बाद महिला दूसरे बच्चे के लिए गर्भ धारण ना कर ले, इस परिवार नियोजन के लिए अपनी सलाह दें। परिवार नियोजन के सवाल पर मैंने पहले भी जवाब दिया कि परिवार नियोजन के लिए पुरुषों के द्वारा कंडोम्स, ओरल पिल्स और आजकल तो पीपीआईसीडी बहुत अच्छी है। जो पोस्टपार्टम इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस हैं बहुत अच्छी हैं। अस्पताल से छुट्टी होने से पहले ही तत्काल विदिन 24 आवर्स जो हैं वो डिवाइसेस गर्भाशय में रख दी जाती हैं और बहुत ही सुरक्षित हैं, कोई कष्ट नहीं होता है, वो बहुत अच्छी हैं। जी डॉक्टर साहब, हम ये चाहेंगे कि कार्यक्रम का समय समाप्त हो उससे पहले एक बात ज़रूर क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगी कि ये जो आयरन और कैल्शियम की गोलियाँ होती हैं इसको किस तरह से खाना चाहिए? क्या दवा को चाय या दूध के साथ खा सकते हैं या सिर्फ पानी के साथ ही सेवन करना चाहिए? ये ज़रूर बताइए आप। बहुत अच्छा सवाल है आपका और अक्सर हमारे यहाँ पर ये सवाल महिलाएँ पूछती हैं कि सब गर्म पानी से लें या ठंडे पानी से लें। तो आप चाहे गर्म से लें या ठंडे से लें मगर कभी भी चाय या दूध के साथ
आयरन की टेबलेट का सेवन ना करें। और आयरन और कैल्शियम ये दोनों चीज़ें साथ साथ तो कभी नहीं लेनी है, मतलब ये एक तरह से एक दूसरे के दुश्मन हैं। अच्छा। और इसमें आपको ना आयरन का फ़ायदा होगा ना कैल्शियम का फ़ायदा होगा। तो चाय दूध के साथ किसी भी तरह से जो है मतलब मिल्क प्रोडक्ट्स के साथ में आयरन का सेवन ना करें। और कैल्शियम को लेते समय अगर आप खाने के साथ ले रहे हैं तो गैस्ट्राइटिस का खतरा भी नहीं रहता है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल और जानना चाहूँगी मैं आपसे कि आमतौर पे देखा जाता है कि जब बच्चा की पैदाइश हो जाती है तो लोग अक्सर जो माँ है उसको एक टीका लगाते हैं, क्या ये टीका ज़रूरी है लगना? ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ झोला छाप डॉक्टर्स के द्वारा ये सलाह दी जाती है कि टिटनेस का टीका जो माँ को लगा था गर्भावस्था में वो पर्याप्त नहीं है, डिलीवरी के बाद भी एक टीके की जरूरत है। अच्छा। जबकि ये गलत है। जो गर्भावस्था में 2 टीके लगे हैं माँ को वो पर्याप्त हैं। वो माँ और बच्चे को भी, बच्चे को 1.5 माह तक कोई भी टीके की आवश्यकता नहीं होती है टिटनेस के लिए, तो वो सुरक्षित है टिटनेस से। अच्छा। तो कोई भी इस तरह का टीके की आवश्यकता नहीं है। गर्भावस्था में जब वो उनको गर्भावस्था है तब जल्दी से जल्दी टीका पहला लगवाएं और 1 महीने के बाद दूसरा लगवाएं। प्रसव के बाद कोई टीका नहीं। डॉक्टर साहब, हम ये चाहेंगे कि समय समाप्त हो रहा, चलते चलते आप हमारे व्यूवर्स को कोई ऐसा पैगाम दीजिए और ख़ास तौर से हमारी बहनों को जो अभी नई माएँ बनी हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं एक ही संदेश देना चाहूँगा कि आप अपनी सेहत का ध्यान रखिए, कुदरत बच्चे की सेहत का ध्यान रखेगी, क्योंकि जो आप दूध पिलाती हैं वो एक तरह से अमृत के समान है, वो बहुत ज़रूरी है। दूसरा, खुशनुमा माहौल घर में रखिए। कई बार हम जाने अनजाने में आपस में कुछ ऐसी बातें कह जाते हैं जो सोचते हैं कि ये नवजात समझता नहीं है, लेकिन वो बच्चा बहुत समझता है। उसके दिमाग पर जैसे कंप्यूटर में वो चीज़ें दर्ज हो जाती हैं वैसे ही दर्ज हो जाती हैं। तो आपके आपसी जो झगड़े हैं वो कतई बच्चे के सामने शामिल ना आए और खुशनुमा माहौल रहेगा तो बच्चा स्वस्थ रहेगा और परिवार स्वस्थ रहेगा और माँ भी खुश रहेगी। बिल्कुल। जी जी। तो डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश दिया, थैंक यू सो मच। और दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं कि डॉक्टर साहब ने आपको जो महत्वपूर्ण जानकारी दी है, आप इसका पूरा लाभ उठाइए और स्वस्थ रहिए। और अब कार्यक्रम के अंत में चलते चलते दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम के अंत में हम आपसे एक सवाल पूछते हैं। जल्दी से कागज और कलम उठाइए और नोट कीजिए आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, प्रसव के बाद एक माँ को अपने नवजात को दूध पिलाना पड़ता है। माँ के शरीर में दूध बने इसके लिए आहार में क्या क्या लेना चाहिए? जी हाँ, यही सवाल है और इस सवाल का जवाब आप हमें जल्द से जल्द डाक या ईमेल के जरिए भेज सकते हैं। इसके लिए नोट कीजिए आप हमारा पता और ईमेल। हमारा पता है प्रस्तुतकर्ता मिशन हेल्थ, कमरा नंबर 205, दूरदर्शन केंद्र, 24 अशोक मार्ग, लखनऊ 226001। और हमारा ईमेल आईडी है missionhealth.ddupLko@gmail.com। आप हमें खत ज़रूर लिखें, हमें आपके खत का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। और इसी कामना के साथ आप सभी लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और मिशन हेल्थ कार्यक्रम देखते रहें। डॉक्टर साहब, इसी के साथ मैं आपसे भी विदा लेती हूँ। आप इस स्टूडियो में आए और हमारे व्यूवर्स को इतनी इंपॉर्टेंट जानकारी दी, थैंक यू सो मच।